वेलकम टू इला जोशी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं और कैसे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने पिछले 2 वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उन वीडियोस के लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब बिगिन करते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बेटा, एग्जाम में 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कोई कैलकुलेशन करना चाहें, वर्ड बाय वर्ड करना चाहें या फिर लाइन बाय लाइन। कैसे उन्हें प्रोसेस करते हैं, एक बार 1 बाय 1 हर तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। लाइक आपसे कहा गया, राइट अ फंक्शन इन पाइथन विच विल काउंट एंड डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ text file poem.txt. Assume that file already exists in the disk with the following data. आपको फाइल का डेटा भी साइड में क्वेश्चन में डिस्प्ले हो रहा है। आपको ये गिन के बताना है कि आपके टेक्स्ट फाइल में टोटल कैरेक्टर कितने हैं। बेटा, ये बात याद रखिएगा, आपकी फाइल में जो कुछ भी स्टोर होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। चाहे वो डिजिट हो रहा हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, ईच एंड एवरीथिंग स्टोर्ड इन टेक्स्ट फाइल इज कंसिडर एज कैरेक्टर। यानी आपकी फाइल में जो कुछ भी स्टोर है हमें सब कुछ काउंट करना है, तभी हम ये कहेंगे कि इट इज टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब काउंट करना है यानी पहले टेक्स्ट फाइल से हमें रीड करना होगा। यानी ये क्लियर है कि हमें टेक्स्ट फाइल से रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बेटा, इस काम को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। दोनों मेथड में 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हो। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया है, इसीलिए हमने कीवर्ड दिया डेफ, क्योंकि हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप अपने मन से कोई भी फंक्शन को नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया है काउंट कैर, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कॉलन। ठीक है। अब इस फंक्शन में मुझे फाइल से रीड करना है तो सबसे पहले मुझे ओपन करना होगा, इसलिए मैंने स्टेटमेंट दी f इज इक्वल टू ओपन poem.txt और मोड क्या दिया, r। फाइल ओपन हो गई। अब फाइल से हम 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड करके काउंट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि अगर हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर रीड करने हो तो रीड फंक्शन के साथ नंबर ऑफ कैरेक्टर एज आर्ग्यूमेंट देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा s इज इक्वल टू f डॉट रीड 1। यानी एक बार में एक ही कैरेक्टर रीड होगा, एक से ज्यादा कैरेक्टर रीड नहीं होगा। सी को इनिशियली दिया 0, बट मेरी फाइल में खाली एक ही कैरेक्टर थोड़ी ना है, देयर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड आई नीड टू काउंट ऑल द कैरेक्टर्स। अब मुझे क्या मालूम उसके अंदर 20 कैरेक्टर हैं या 50 कैरेक्टर हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैंने फाइल के बिगिनिंग से रीड करना स्टार्ट किया और मुझे कहां तक रीड करना है, फाइल के एंड तक। यानी हमें लूप चलाना होगा कि जब तक फाइल से डेटा रीड होता रहे लूप चलता रहे, इसलिए मैंने कहा वाइल एस। वाइल एस का मतलब है जब तक एस के पास डेटा होगा तब तक ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। हम एक कैरेक्टर ऑलरेडी रीड कर चुके थे, इसलिए आते ही सबसे पहले हमने कहा c इज इक्वल टू सी प्लस 1 और फिर से हमने कहा s इज इक्वल टू एफ डॉट रीड 1। ये आपकी फाइल से एक एक कैरेक्टर को रीड करता जाएगा, काउंट करता जाएगा, रीड करता जाएगा, काउंट करता जाएगा। और जब आप फाइल के एंड ऑफ फाइल पर पहुंच जाएंगे तो वाइल एस कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और आप लूप से बाहर आएंगे और आप कहेंगे प्रिंट सी कैरेक्टर्स प्रेजेंट। सी में काउंट हो चुका होगा कि आपकी फाइल में टोटल कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं, वो सारे काउंट हो जाएंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे। ये तो हुआ आपका पहला मेथड जिसमें हमने एक एक कैरेक्टर को रीड किया। दूसरा भी मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने फंक्शन को नाम दे दिया काउंट कैरेक्टर्स। फाइल को ओपन किया अगेन रीड मोड में, s इज इक्वल टू f डॉट रीड। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, मैंने जब साइज नहीं दिया है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इफ रीड के साथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज आर्ग्यूमेंट गिवन ना हो तो इट विल रीड ऑल द डेटा स्टोर्ड इन द फाइल। ये पूरी की पूरी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट स्टोर है उसे रीड करके s में एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर देगा। अब स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वही आपकी फाइल के टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे, इसलिए मैंने कह दिया प्रिंट लेन ऑफ एस कैरेक्टर प्रेजेंट इन द
फाइल एफ डॉट क्लोज। अब जब ये दोनों फंक्शन तो बन चुके हैं, आपको एग्जाम में फंक्शन बनाने को कहा है तो आप इनमें से कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, दोनों में मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एट प्रेजेंटली अगर आप इसकी वर्किंग देखना चाहते हैं तो आपको इसकी कॉल स्टेटमेंट देनी होगी, जैसे कि मैंने दिए काउंट कैरेक्टर्स। एक फंक्शन का नाम काउंट कैर था और एक का काउंट कैरेक्टर्स था। जब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे आपको 2 टाइम मैसेज मिल रहा है, 36 कैरेक्टर प्रेजेंट, 36 कैरेक्टर प्रेजेंट। वाई सो? क्योंकि आपका फंक्शन 2 फंक्शन कॉल किए हैं और दोनों में हम नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके डिस्प्ले करा रहे हैं। एक बात यहां पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन के अंदर जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी है वो लूप से बाहर दी है। जब भी रिजल्ट में हमें सिंगल वैल्यू चाहिए होती है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट कभी भी लूप के अंदर नहीं देते हैं। कहां पर देते हैं? लूप से बाहर देते हैं। उम्मीद करते हो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Write a function which will count and print total number of digits present in the text file abc.txt. Assume that the abc.txt file contain following text. फाइल के अंदर पहले से डेटा स्टोर है, ईयर 2019-20 सेशन। ये डेटा आपकी फाइल के अंदर है। कौन सी फाइल के अंदर? abc.txt के अंदर। और आपको काउंट करके बताना है कि इस टेक्स्ट फाइल के अंदर टोटल डिजिट कितने स्टोर हैं। यानी यहां पर भी हमें जो कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है। इसमें भी हम 2 मेथड यूज कर सकते हैं। एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करें और फिर चेक करें, दूसरा पूरी फाइल को एक साथ रीड कर ले और उसके बाद सिंगल कैरेक्टर को चेक करें। दोनों मेथड डिस्कस करते हैं। डेफ काउंट डिजिट, ये आपके फंक्शन का नाम है। फाइल को ओपन जरूर करना पड़ेगा अगर फाइल से रीड करना है तो, और वो भी रीड मोड में, इसीलिए स्टेटमेंट दी f इज टू ओपन abc.txt और मोड को नाम दिया r। काउंट करना है तो एक काउंटर वेरिएबल लिया है c और जिसे इनिशियली किस पे रखा है हमने? 0 पे। s.f रीड 1, यानी फाइल से एक सिंगल कैरेक्टर रीड होगा और s में स्टोर हो जाएगा। अगेन मुझे फाइल के सारे कैरेक्टर रीड करने हैं, इसे मैंने लूप चलाया while as, दैट मीन्स जब तक फाइल से डेटा रीड होके एस में आता रहेगा तब तक लूप चलता रहेगा। अब एक कैरेक्टर तो ऑलरेडी एस के अंदर है, पहले मुझे वही चेक करना है। इफ एस डॉट इज डिजिट, स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर है वो न्यूमेरिक है या नहीं उसे देखने के लिए आपका इज डिजिट फंक्शन यूज होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है दैट मीन्स आपके एस के अंदर एक डिजिट रीड हुआ है तो हम काउंटर को इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन रीड हम हर हाल में करेंगे। आप देखिए s इज टू f डॉट रीड 1 की जो अलाइनमेंट है वो if के साथ है, जो इंडिकेट करता है कि ये if का बॉडी पार्ट नहीं है। चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, आपका रीड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कब तक? जब तक आपकी फाइल के सारे कैरेक्टर रीड नहीं होते। यानी ये 1 बाय 1 एक कैरेक्टर को रीड करेगा, फिर चेक करेगा कि ये डिजिट है या नहीं। अगर डिजिट है तो काउंटर इंक्रीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, फिर अगला कैरेक्टर रीड होगा। और जब एंड ऑफ फाइल रीड हो जाएगा तो आपका वायरलेस कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, लूप से बाहर। अब जितने नंबर ऑफ डिजिट थे वो काउंट होके किसमें स्टोर हो चुके हैं? सी में। तो हम बाहर आके कहेंगे प्रिंट टोटल डिजिट सी, एफ डॉट क्लोज। याद रखिएगा जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल को क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है। ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड जो कि मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ, जब भी हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कोई कैलकुलेशन करना होता है तो मैं इसी मेथड को प्रेफर करती हूँ, बट मैं एक्सप्लेन दोनों कर रही हूँ। आप जो चाहे वो मेथड यूज कर सकते हैं। फंक्शन को मैंने दिया नाम काउंट डिजिट्स सेकेंड मेथड। फंक्शन को नाम दिया काउंट डिजिट सेकंड मेथड, क्योंकि पहला मेथड तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगेन यहाँ पे भी हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा, इसलिए हमने स्टेटमेंट दी f इज इक्वल टू ओपन abc.txt r। मैंने कहा s इज इक्वल टू f डॉट रीड। आप देख सकते हैं साइज गिवन नहीं है, पूरी की पूरी फाइल रीड होगी और s में स्टोर हो जाएगी। और s क्या हो जाएगा आपका? एज अ स्ट्रिंग। काउंटर को लिया 0। अब स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को हम फॉर लूप से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। For I in S, if I dot is digit condition true, then C is equal to C plus
1। ये स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को 1 बाय 1 चेक करेगा कि जो कैरेक्टर है वो डिजिट है या नहीं। अगर डिजिट है तो काउंटर इंक्रीज होगा, अदरवाइज नहीं। और लूप से बाहर आके आप कहेंगे प्रिंट टोटल डिजिट सी एफ डॉट क्लोज। आपको एग्जाम में से फंक्शन बनाने के लिए कहा गया है तो आप सिर्फ फंक्शन बनाएंगे, बट अगेन अभी अगर आप इसकी वर्किंग देखना चाहते हैं तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, जो क्वेश्चन में आपको फाइल गिवन है वो फाइल आपकी उसी लोकेशन उसी फोल्डर में स्टोर होनी चाहिए जिसमें आपका पाइथन प्रोग्राम होगा, ठीक है। फिर आपको फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। जब आप ये कॉल स्टेटमेंट देंगे और आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट देखने को मिलेगा टोटल डिजिट 6, टोटल डिजिट 6। हमने दोनों फंक्शन को कॉल किया था, दोनों का आउटपुट आएगा। अब दोनों सेम काम कर रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट भी हमारा क्या आया है, सेम। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Write a function which will calculate and print sum of digit present in text file abc.txt। अब मुझे फाइल के अंदर जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है। लाइक आपकी abc.txt में डेटा स्टोर है ईयर 2019-20 सेशन। अब इसमें जो इसके डिजिट है 2 + 0 + 1 + 9 + 2 + 0, मुझे ये कैलकुलेट करना है। यानी जितने भी डिजिट आ रहे हैं उन सबका सम करना है। ठीक है, अब हमने डिजिट कैलकुलेट करना सीखा था। हमने फंक्शन को नाम दिया सम ऑफ डिजिट, फाइल को ओपन किया, f = ओपन abc.txt, मोड इज रीड, s = f.read1, फाइल से सिंगल कैरेक्टर रीड किया, सम एक वेरिएबल लिया और जैसे इनिशियली किस पे रख दिया हमने 0 पे, वाइल s यानी जब तक s में डेटा रीड होता रहेगा लूप चलता रहेगा। कंडीशन दे दी कि इफ s डॉट इज डिजिट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डिजिट है, डिजिट है तो उसे मुझे ऐड करना है। बट यहाँ पर ये जो डिजिट है ये कैरेक्टर की फॉर्म में है और इसे नंबर में लाने के लिए आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा इंट। इसलिए मैंने स्टेटमेंट दी सम = सम प्लस इंट s, यानी s के अंदर जो कैरेक्टर डिजिट है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए और फिर सम में ऐड हो जाए। s = f.read1, ये s = f.read1 आपकी इफ कंडीशन का पार्ट नहीं है, चाहे डिजिट हो या ना हो, आप अगला कैरेक्टर रीड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको अपनी फाइल के सारे डिजिट्स को फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको हर कैरेक्टर को रीड करके चेक करना पड़ेगा कि वो डिजिट है या नहीं। जब तक फाइल से डेटा रीड होता रहेगा तब तक आपका लूप चलता रहेगा। जब आपका फाइल का एंड ऑफ फाइल आ जाएगा तो आपकी वायरलेस कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आप लूप से बाहर आएंगे और जितने भी डिजिट आपको फाइल में मिले होंगे उन सबका सम किस में स्टोर हो चुका होगा, सम में। इसीलिए हमने कहा प्रिंट सम ऑफ डिजिट = सम f.close। ये हो गया आपका एक मेथड। नाउ सेकंड मेथड, अभी हम इसी को देखते हैं कि अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूं तो हमें आउटपुट मिल रहा है सम ऑफ डिजिट = 14। सेकंड मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी फाइल को एक साथ रीड कर लेंगे यूजिंग रीड विदाउट नंबर एज आर्ग्यूमेंट, है ना। डेफ सम ऑफ डिजिट, वही नाम दे दिया, f = ओपन abc.txt r, s = f.read। देख सकते हैं साथ में कोई साइज गिवन नहीं है एज आर्ग्यूमेंट, तो ये पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा। सम को दिया 0, पूरी की सारी फाइल रीड होके s के अंदर एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो गई है। और जब हमें स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना होता है 1 बाय 1, तो हम सीक्वेंस का लूप चला देते हैं फॉर i in s। इफ i डॉट इज डिजिट, कंडीशन अगर ट्रू है तो सम = सम प्लस इंट i। ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को चेक करता जाएगा कि वो नंबर है या नहीं, अगर है तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके सम में ऐड करता जाएगा। जब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे तो लूप की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप से बाहर। प्रिंट सम ऑफ डिजिट सम f.close। यहां पर भी जब आप इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा सम ऑफ डिजिट्स = 14। यानी कि आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कीजिए, आपको आउटपुट सेम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट एंड प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स प्रेजेंट इन story.txt। Assume that the file contain following data। फाइल के अंदर पहले से स्टोर है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग।
ठीक है, आपको इसमें काउंट करके बताना है कि कितने वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल। ठीक है, हमने फंक्शन को नाम दिया डेफ काउंट वॉवल। एफ इज इक्वल टू ओपन स्टोरी डॉट टीएक्सटी आर मोड। हमने एक वॉवल स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है जिसके अंदर हमने सारे वॉवल स्टोर कर दिए हैं, कैपिटल लेटर के भी और स्मॉल लेटर के भी। अब यहाँ पे पहले हम सिंगल सिंगल कैरेक्टर वाला मेथड डिस्कस कर लेते हैं कि एस इज इक्वल टू एफ डॉट रीड 1, एक सिंगल कैरेक्टर रीड करके स्टोर कर दिया, काउंटर को सी को इनिशियली 0 पे रखा, वाइल एस, दैट मीन्स जब तक एस में डेटा रहेगा लूप चलेगा। इफ एस इन वॉवल, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर रीड होके एस में आया है वो वॉवल है, और वो वॉवल है तो हमें काउंटर को इंक्रीज करना होगा। दूसरा कैरेक्टर रीड करने के लिए फिर से हमने स्टेटमेंट दी एस इज इक्वल टू एफ डॉट रीड 1। ये आपकी कंडीशन का पार्ट नहीं है, एक एक कैरेक्टर रीड होगा, चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो काउंटर इंक्रीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक आपकी फाइल से डेटा रीड होता रहेगा, यानी जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाता है। जब एंड ऑफ फाइल मिल जाएगा तो आपके लूप की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और आप लूप से बाहर आके आप कहेंगे प्रिंट से वॉवल्स और फाइल को क्लोज कर देंगे। सेकंड मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैंने फंक्शन को नाम दे दिया डेफ काउंट वॉवल 2। इसमें भी हमने फाइल को ओपन किया, वॉवल नाम की स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसके अंदर पहले से सारे वॉवल्स कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों स्टोर किए। एस इक्वल टू एफ डॉट रीड, आप देख सकते हैं मैंने साइज नहीं दिया तो अगेन ये क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल को एक साथ रीड करके एस में एज अ स्ट्रिंग स्टोर कर देगा। अब काउंट करना है तो काउंटर वेरिएबल चाहिए, सी इक्वल टू 0। अब डेटा मेरा एस एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो चुका है तो अब मुझे स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को चेक करना है, यानी सीक्वेंस का लूप चलेगा फॉर आई इन एस। अब आई आपके स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर उठा रहा है, अब मुझे देखना है ये जो आई कैरेक्टर है, आई के अंदर जो कैरेक्टर रीड होके आया है वो आपका वॉवल है या नहीं। इसके लिए मैंने कंडीशन लगा दी इफ आई इन वॉवल, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वॉवल है, अदरवाइज नहीं है। वॉवल है तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जब लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो आप कहेंगे प्रिंट सी वॉवल्स, फाइल को क्लोज करेंगे। जब हम इन दोनों फंक्शंस को कॉल करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 11 वॉवल्स 11 वॉवल्स। आप देख सकते हैं कोडिंग दो तरीके से हो सकती है बट आउटपुट दोनों में सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना बेटा, क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। जब आप पूरे क्वेश्चन को समझ जाते हैं तब उसकी कोडिंग करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है। Paulina Raz has used a text editing software to type some text in an article. After saving the article as mynotes.txt, she realized that she has wrongly typed alphabet K in place of alphabet C everywhere in the article. Write a function definition for pure text. Pure text is the name of function. Make sure. In Python, that would display the correct version of the entire article of article of the file mynotes.txt with all the alphabet K to be displayed as an alphabet C on screen. अब देख सकते हैं कि इन्होंने mynotes.txt का डेटा भी दिया है कि उसके अंदर सपोज करो हमने ये डेटा स्टोर किया है, भाई जहां जहां के टाइप हुआ है वहां पे सी होना चाहिए, बट उन्होंने गलती से के टाइप कर दिया है। अब आपसे कहा गया है कि आपको इसमें के को रिप्लेस करके सी प्रिंट कराना है ताकि आपको करेक्ट मैसेज मिले कि आई ऑन अ क्यूट लिटिल कार, आई केयर फॉर इट एज माई चाइल्ड। बट ध्यान रहे आपको फाइल में कोई चेंज करने के लिए नहीं कहा है, आपको सिर्फ डेटा को इस तरह से डिस्प्ले कराने के लिए कहा गया है कि जहां जहां के आए वहां पर आपका कौन सा अल्फाबेट डिस्प्ले हो जाए, सी, और बाकी जगह पर एज इट इज डेटा डिस्प्ले हो जो फाइल से रीड हुआ है। अब मैं यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के बजाय पूरी फाइल को एक साथ ही रीड कर रही हूँ। आप चाहे तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा डेफ प्योर टेक्स्ट, इट इज द नेम ऑफ फंक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। फाइल को ओपन किया, एफ इज इक्वल टू ओपन माई टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, सॉरी माई नोट्स डॉट टीएक्सटी, मोड दिया आर, एस इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, पूरी फाइल को एक साथ रीड किया और एस में स्टोर कर दिया। अब हमने कहा फॉर आई इन एस, यानी आई एस से एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा।
इफ आई इज इक्वल टू के, तो हम क्या कहेंगे, प्रिंट सी। और एंड को इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है, अगर मैं एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं दूंगी तो ये सारे कैरेक्टर को अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इफ आई इज इक्वल टू के कंडीशन फॉल्स है, तो आप आई को ही प्रिंट करेंगे, क्योंकि एज इट इज हमें वही डेटा डिस्प्ले करना है जो हमने रीड किया है। तो इससे क्या होगा कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जहां जहां के मिलेगा वहां पर आपका सी डिस्प्ले हो जाएगा और बाकी कैरेक्टर एज इट इज डिस्प्ले होंगे, बट फाइल में कोई चेंज नहीं होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट एंड प्रिंट टोटल नंबर ऑफ स्पेस प्रेजेंट इन टेक्स्ट फाइल story.txt। आपको ये गिन के बताना है कि story.txt फाइल जो है उसके अंदर आपके पास कितने स्पेस कैरेक्टर स्टोर हैं। यानी यहां पर भी आपको फाइल के एक एक कैरेक्टर को चेक करना है कि वो स्पेस है या नहीं, और अगर स्पेस है तो काउंट करना है, अदरवाइज काउंट नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब भी आपको क्वेश्चन में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए तो आप दो मेथड यूज कर सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर रीड करके भी कंडीशन लगा सकते हैं और पूरी फाइल को एक साथ रीड करके सीक्वेंस का लूप भी चला सकते हैं। मैं सेकंड मेथड को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, आप चाहें तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वाला मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों सिखाए हैं, बट अब मैं सिंगल मेथड ही यूज कर रही हूं। मैंने कहा def count space f is equal to open abc story.txt read mode। आपने कहा कि s is equal to f dot read, फाइल से हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक साथ रीड किया, s के अंदर स्टोर किया। c is equal to 0 for i in s, लूप चला दिया। ये आपके i जो है वो स्ट्रिंग से एक एक एलिमेंट उठाता जाएगा, और अब हमें ये देखना है कि जो एलिमेंट उठ के आया है वो स्पेस कैरेक्टर है या नहीं। इफ आई इज इक्वल टू स्पेस देन सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। सी को इनिशियली हमने 0 दिया हुआ है, वो एक एक कैरेक्टर से इंक्रीज होता जाएगा। जब आप फाइल के सारे कैरेक्टर्स को चेक कर लेंगे तो उसके बाद प्रिंट करेंगे प्रिंट सी स्पेस, यानी ये आपकी जितनी भी स्पेसेस काउंट होगी उन्हें गिन के बता देगा, 10 स्पेस 20 स्पेस जो भी है। एफ डॉट क्लोज। बेटा जब तक इस फंक्शन को हम कॉल नहीं करेंगे तब तक इसकी वर्किंग को नहीं देख पाएंगे। एंड मेक श्योर कि story.txt फाइल आपके प्रोग्राम में, आपके कंप्यूटर में पहले से सेव होनी चाहिए, उसी लोकेशन पर जहां पर आपका ये प्रोग्राम सेव हो रहा है। जब हमने कहा काउंट स्पेस की कॉल स्टेटमेंट, तो आप आउटपुट देखेंगे। आउटपुट आपको देखने को मिलेगा 8 स्पेसेस। आपकी फाइल में 8 स्पेसेस प्रेजेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ फंक्शन विच विल डिस्प्ले ऑल स्मॉल लेटर्स प्रेजेंट इन टेक्स्ट फाइल story.txt। अब ध्यान रखना, आपको स्मॉल लेटर्स को काउंट नहीं करने के लिए कहा गया है, आपको फाइल के सारे स्मॉल लेटर्स को प्रिंट करना है। हमने वही किया, डेफ काउंट स्मॉल फंक्शन को नाम दिया, फाइल को ओपन किया, f इज इक्वल टू ओपन story.txt r mod s इज इक्वल टू f डॉट रीड। पूरी फाइल को एक साथ रीड करके s के अंदर स्टोर कर लिया। फॉर i इन s, हम i से एक सिंगल कैरेक्टर लेंगे i में, और किस में से, s में से। कंडीशन लगा दी इफ i डॉट इज लोअर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो i में स्मॉल लेटर है, और अगर i में स्मॉल लेटर है तो उसको हमें प्रिंट करना है। ठीक है, जब आप लूप से बाहर आ जाएंगे तो फाइल को क्लोज कर देंगे, और जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइल के सारे स्मॉल लेटर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A text file named matter.txt contains some text which need to be displayed such that every next character is separated by a symbol hash. Write a function definition for hash display function in Python that would display the entire content of the file matter.txt in the desired format. If the file matter.txt has the following content stored in it, the word is round. The word is round. The function hash display should display the following content: t hash, h hash, e hash, hash, w hash, o hash, यानी जितने भी कैरेक्टर हैं हर कैरेक्टर के बाद आपको हैश प्रिंट करना है।
आपको क्या करना होगा, पूरी फाइल को रीड कर लेंगे। हमने कहा डेफ हैश डिस्प्ले, इट इज द नेम ऑफ फंक्शन। सबसे पहले फाइल को ओपन किया, matter.f इज इक्वल टू ओपन matter.txt r mod, s इज इक्वल टू f.read। ये स्टेटमेंट आपके फाइल के पूरे कंटेंट को रीड करके s में स्टोर कर देगा। फॉर i in s, प्रिंट i, and इज इक्वल टू हैश। ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट फाइल के सारे कैरेक्टर हैश से सेपरेट होके डिस्प्ले हो जाएंगे। फाइनली फाइल को क्लोज करेंगे। जब आप हैश डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आउटपुट आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।